सर्वेभ्यः नमः। आप देख रहे हैं संस्कृत शिक्षालय और मैं डॉक्टर दीपमाला उपाध्याय आप सभी सुधीजनों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस संसार में जीवन जीने के अपने नियम हैं और जीवन को सुगम बनाने के लिए नीतिगत लोक व्यवहार की जानकारी हमें अवश्य होनी चाहिए। हमारे संस्कृत साहित्य ज्ञान का भंडार है। हम वहीं से कुछ नीति श्लोक प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे हर व्यक्ति को अपने जीवन में उतारना चाहिए। हम आशा करते हैं यह ज्ञान आपके जीवन में निश्चित रूप से एक सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। तो आइए नीति श्लोक का आनंद लेते हैं और वीडियो को पूरा देखते हैं। पहला श्लोक है वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलं तस्य जीवितम्। इसको और अच्छे से सस्वर वाचन कर सकते हैं। वाणी रसवती यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलं तस्य जीवितम्। इसका अर्थ देखते हैं। वाणी रसवती यस्य जिसकी व्यक्ति की वाणी रसवती अर्थात मीठी है, यस्य श्रमवती क्रिया जिस व्यक्ति का क्रिया कार्य परिश्रम से युक्त है, और लक्ष्मी दानवती यस्य जिसका धन दान करने में प्रयोग होता है, सफलम तस्य जीवितम उस व्यक्ति का जीवन ही सफल होता है। दूसरा श्लोक है शोको नाश्यते धैर्य शोको नाश्यते श्रुतम शोको नाश्यते सर्वं नास्ति शोक समो रिपुः। पुनः देखते हैं। शोको नाश्यते धैर्य शोको नाश्यते श्रुतम शोको नाश्यते सर्वं नास्ति शोक समो रिपुः। अर्थात शोक धैर्य को नष्ट कर देता है, शोक ज्ञान को नष्ट कर देता है, शोक सब कुछ नष्ट कर देता है। अर्थात शोक के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं होता है। तीसरा श्लोक चंदनं शीतलं लोके चंदनादपि चंद्रमा चंदनयोर्मध्ये शीतला साधु संगतिः। चंदनं शीतलं लोके चंदनादपि चंद्रमा चंदनयोर्मध्ये शीतला साधु संगतिः। अर्थ हुआ चंदनम शीतलम लोके अर्थात इस संसार में चंदन सबसे अधिक शीतल होता है। चंदनाद अपि चंद्रमा लेकिन चंदन से भी शीतल चंद्रमा होता है। और चंद्र चंदनयोर मध्य चंद्र और चंदन इन दोनों के मध्य अगर देखा जाए अर्थात इन दोनों से भी अधिक शीतलता साधु की संगति होती है। अर्थात सज्जनों की संगति चंद्रमा और चंदन दोनों से अधिक शीतल होती है। सत्यं माता पिता ज्ञानं धर्मो भ्राता दया सखा शांतिः पत्नी क्षमा पुत्रः सदेते मम बांधवः। पुनः देखें। सत्यं माता पिता ज्ञानं धर्मो भ्राता दया सखा शांतिः पत्नी क्षमा पुत्रः षडेते मम बांधवः। अर्थात यहाँ पर जो 6 चीज़ों के नाम लिया गया है इन्हें ही अपने
मुख्य रूप से रिश्तेदार, सच्चा रिश्तेदार बताया गया है। वो कौन कौन से है? सत्य मेरी माता है, अर्थात माता मेरी कौन है? सत्य है। ज्ञान मेरे पिता हैं, धर्म ही मेरा बंधु है, भाई है, दया ही मेरा मित्र है, शांति ही मेरी पत्नी है और क्षमा ही मेरा पुत्र है। अर्थात मेरे लिए ये 6 ही रिश्तेदार हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। अर्थात महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराणों में सिर्फ 2 महत्वपूर्ण बातें कही हैं। वो 2 महत्वपूर्ण बातें कौन सी हैं? तो परोपकार ही, लोग कहते हैं पुण्य और पाप, तो पुण्य क्या है और पाप क्या है? अर्थात परोपकार करना, दूसरों के प्रति उपकार करना, भलाई करना ही पुण्य है और दूसरों को कष्ट देना ही पाप होता है। परिवर्तिनी संसारे मृतः को वा न जायते, स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम्। पुनः देखें, परिवर्तिनी संसारे मृतः को वा न जायते, स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम्। परिवर्तनीय संसारे मृतः को वा न जायते, अर्थात इस परिवर्तनशील संसार में जन्म तथा मृत्यु निश्चित है। अर्थात जन्म होता है और निश्चित रूप से मृत्यु भी होती है। परंतु स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम्, परंतु वास्तव में उसका जन्म लेना ही सार्थक होता है, जिसके जन्म से उसके वंश के गौरव की वृद्धि हो जाती है। आलस्यम हि मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपुः, नास्ति उद्यम समो बन्धुः कृत्वा यं नावशेदति। आलस्यम हि मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपुः, नास्ति उद्यम समो बन्धुः कृत्वा यं नावशेदति। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसके शरीर में स्थित आलस्य है। अर्थात आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। पर और नास्ति उद्यम समो बंधु, नास्ति मतलब नहीं है, उद्यम अर्थात परिश्रम के, समो मतलब समान, और परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं होता। यम कृत्वा, जिसे करके, नावसीदते, व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता है। अर्थात परिश्रम के जैसा कोई दूसरा मित्र नहीं है जिसे करके व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता है। अनादरो विलंबश्च वैमुख्यम निष्ठुरम वचन, पश्च पंचापि दानस्य दूषणानि च। कह रहे कि अपमान करके दान देना, विलंब से दान देना, मुख फेर कर देना, कठोर वचन बोल कर देना और देने के बाद पश्चाताप करना, ये 5 क्रियाएं आपके दान को दूषित कर देती है। अर्थात जो आप दान देते हैं उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां, व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां, व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। करें बुद्धिमान व्यक्ति, जो बुद्धिमान होते हैं वह अपना समय काव्य शास्त्र
के अध्ययन करने में लगाते हैं, यानी काव्य शास्त्र से अपना मनोविनोद करते हैं। जबकि जो मूर्ख होते हैं व्यसन अर्थात बुराई में, निद्रा सोने में, कलह न झगड़ा में अपना समय व्यतीत करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति काव्य शास्त्र के अध्ययन करने में अपना समय व्यतीत करते हैं, जबकि मूर्ख लोग निद्रा, कलह और बुरी आदतों में अपना समय व्यतीत करते हैं। अनाहुतः प्रविशति अपृष्टो बहुभासते, अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़चेता नराधमः। अनाहुतः प्रविशति अपृष्टो बहुभासते, अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़चेता नराधमः। अर्थात जो बिना बुलाए ही कहीं पहुंच जाता है और बिना पूछे ही बोलता रहता है तथा विश्वास न करने योग्य लोगों पर भी विश्वास कर लेता है, वह मूर्ख होता है। धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप सबको यह नीति श्लोक पसंद आए होंगे। यदि आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में बताएं। आपका सुझाव ही हमारी सफलता की कुंजी है। संस्कृत से संबंधित अन्य जानकारी हमारे चैनल के द्वारा आपको मिलती रहेगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।